नमस्कार गुरुजी। राधे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम और आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मेरा नाम वासुदेव है। वैसे सब मुझे वासुदेव व्यास के नाम से जानते हैं और मेरा जो काम है वो भगवान की कथा करना है। जी बिल्कुल। चाहे कृष्ण कथा है या राम कथा है या शिव महापुराण की कथा है, अच्छा, देवी भागवत है। तो व्यास जी आप कितने वर्षों से इस कार्य में संलग्न हैं? मैं पिछले 22 साल से अपने कर्मकांड के क्षेत्र में हूँ। 10 साल से मैं कथा कर रहा हूँ। अच्छा, तो भागवत कथा जो हैं वो आप अभी तक कहाँ कहाँ कर चुके हैं? भागवत कथा मैं अपने भारत में कर चुका हूँ। भारत में कौन कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, अच्छा, एमपी। तो व्यास जी मैं आपसे जैसे आप लोगों को भागवत कथा के दौरान भक्ति भावना से युक्त प्रवचन भी देते हैं, उनको भक्ति मार्ग पर चलाते हैं। जी। उसके अलावा क्या आप 84 जो करोड़ योनियां हैं, 84 लाख चौरासी, योनि। हाँ 84 लाख, उनमें से जैसे पशु हैं पक्षी हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी तरफ भी लोगों को ध्यान देना चाहिए? हमारा खुद का फर्ज है उनकी तरफ ध्यान देने का, और हम प्रेरित भी करते हैं। क्योंकि जो आत्मा मनुष्य के अंदर है वो चेंटी के अंदर है। 5 तत्वों से मिलाकर के ही मनुष्य शरीर बना है। 5 तत्वों से मिलाकर के हाथी का निर्माण हुआ। 5 तत्वों से मिलाकर के घोड़े का, गऊ का, चाहे कोई भी जीव जंतु है, सभी का 5 तत्वों से मिलाकर के निर्माण हुआ है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अतिधम शरीरा। ये सभी 5 तत्व ही सभी के अंदर हैं। हम तो सभी से प्रेरित करते हैं कि जीव की हत्या ना करें, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। चाहे वो कुत्ता है, चींटी है, कोई भी पशु है, एक्स वाई जेड। गौ तो हमारी माँ है ही, उसका तो हमारा धर्म है रक्षा करना। जैसे संत ब्राह्मण की सेवा करते, ऐसे हम गौ की सेवा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं अपने एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि लोग लोकतंत्र में वोट डालते हैं, जी जी। तो वोट डालते समय जो मतदाता है उसको अपने वोट के प्रति क्या सतर्क होना चाहिए? देखो, सतर्क तो होना चाहिए। जो सरकार है, चाहे वो कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें देखना है कि जो सरकार हमारे देश के हित के में, हमारे लोगों के हित में, जीव जंतुओं के हित में, किसी भी हित में जो कार्य कर रही है, अच्छे हित में, उसके लिए हमें वोट डालना चाहिए। हमें सरकार को भी प्रेरित करना चाहिए कि हमारे पशुओं की रक्षा करे, हमारे पक्षियों की रक्षा करे। आज के समय में देखो, नेटवर्क भी इतना बन चुके हैं। हाँ, हाँ, तो 4G 5G, उनसे भी तो हमारे जीवों की, पक्षियों की जी बिल्कुल को बिल्कुल। नुकसान हो रहा है। और उनको ही नुकसान नहीं, मनुष्य को भी नुकसान हो रहा है उससे। जी व्यास जी, तो जैसे मान लीजिए मताधिकार प्राप्त करने के बाद क्या सरकार द्वारा पशु पक्षियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार होने देना या रोकने में विफल होने पर उसका असर कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार उस मत देने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हम भी दोष के भागी हैं। क्योंकि हमने वोट दी उसे, तो हम भी भागी हैं। चाहे जानबूझ करके दी या अनजाने में दी, या उसने झांसा दे करके दी, वो उसे भी हमारे हमसे हामी भरी कि भाई मैं इस धर्म की रक्षा करूंगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वे राजा परीक्षित हुए, भागवत जी में लिखा है। वो पशुओं की भी रक्षा करते थे। यानी कि जब गौ माता और बैल के बीच में संवाद हो रहा था, तो उस संवाद के कारण ही तो परीक्षित जी का नाम प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने धर्म की रक्षा की थी। तो आज के राजाओं को, आज के नेताओं को भी अपने धर्म की, अपनी प्रजा की, जो जीव जंतु है वो भी प्रजा है। जी बिल्कुल। अच्छा व्यास जी, कर्म फल के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि मनुष्य का कर्म का जो फल है इस जन्म में पड़ता है या आने वाले समय पड़ता है? देखो, गरुड़ पुराण कहती है कि जिस जैसा हम कर्म करते हैं वो फल हमें अवश्य मिलता है।
जी बिल्कुल। देखो, आप कहने लगे, कहीं कहीं तो लिखा भाग्योदयेन बहु जन्म संवर्जितेन, कि भाग्य का उदय होता है, भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। केवल इस जन्म के कर्म से ही नहीं, जब अनंत जन्मों का कर्म होता है तभी हमको फल मिला प्राप्त होता है। जब अनंत जन्मों का कर्म हमारा पुण्य एकत्रित हुआ, जब हमें मनुष्य देह मिली, आपको मनुष्य देह मिली, तभी तो हम बैठे हैं। क्या मैं पशु की योनि में होता कि आपको ऐसे बैठ करके जी मैं आपसे बात कर सकता था क्या? जी बिल्कुल ये बिल्कुल। तो हमारा कोई प्रभु की कृपा से सत्कर्म है। जी तो बिल्कुल। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। यदि हम इस जन्म में कर्म गलत करेंगे, गरुड़ पुराण कहती है कि यदि इस जन्म में हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें भी उस योनि में जाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा व्यास जी, मेरे एक सवाल और है, क्या जैसे मानव को हर चीज का अधिकार है, तो क्या पशु पक्षियों को भी उनको जीने का हक अधिकार मिलना हाँ, चाहिए? बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अब वन समाप्त हो गए हैं, उनके रहने के लिए स्थान नहीं है, उनके लिए वनों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखो, पहले आपने देखे होंगे वन बहुत थे जब हम छोटे थे, आज वो वन समाप्त होते जा रहे हैं, नगर बसते हुए जा रहे हैं। नहीं कहीं हिरन देखने के लिए मिलता है, नहीं नीलगाय देखने के लिए मिलती है, नहीं पक्षी ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। आप विचार कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका भी तो अधिकार है, उनका भी तो स्थान होना चाहिए। अब वो भागते जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जी वो तो बिल्कुल। जो हमारी जातियां हैं वो समाप्त होती हुई चले जाएंगी। जी बिल्कुल। अच्छा व्यास जी, अगर आपकी अब कथाएं होंगी, तो अगर मैं आपको एक फेवर करूं, हमारी तरफ से टफार की टीम से, यानी टीचर एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स, जो कि एक संस्था ऐसी है जी कि जानवरों को, पक्षियों को बचाने के लिए कार्यरत है, जी, तो क्या हमारी तरफ से आप लोगों को आगे भी मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये तो तो हमारा फर्ज है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी केवल बिल्कुल। आप ही नहीं, हम सबको करना चाहिए। ये तो वसुदेव कुटुंब का, ये पृथ्वी ही पूरी संतों की है। अरे यहाँ तो संत एक ही पास में शेर को बैठार देते हैं, एक पास में बकरी को बैठार देते हैं, वहीं गऊ को बैठार देते हैं। ये तो संतों की भूमि है, यहाँ तो सबकी रक्षा होनी चाहिए। तो व्यास जी, एक अंत में अगर आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अंत में यही कहूँगा कि सभी को प्रेरित करना चाहता हूँ। जैसे राजा भरत ने एक बहती हुई नदी के अंदर से एक हिरन के बच्चे की जान बचाई थी, जी बिल्कुल। ऐसे ही हमको भी उन पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, उनके, जिससे कि उनको स्थान मिले, उनको उनका हक मिले। हमें तो मिले, परंतु उनको भी उनका हक अवश्य मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, आज आपने समय दिया। राधे राधे महाराज। राधे कृष्ण। ठीक है।